हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रिज में से मैं सुबह दूध लेके आई और अपने लिए गर्म पानी किया। फटाफट से एक ग्लास हम पीते हैं गर्म पानी। तो यही 2 मिनट का टाइम होता है मेरे पास में। ये आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जितना भी फैट बढ़ रहा होगा ना, वो कम करता है और ये हेल्थ के लिए भी ठीक ही होता है। तो आप लोग भी मॉर्निंग में एक गिलास पानी ज़रूर पिए और जब भी आप पानी पिए ना तो हमेशा बैठ कर ही पिए। पानी पीने के बाद में मैं आ गई फिर से किचन में और मैंने कुछ सब्जियां काटी हैं। आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नमकीन जवे। सारी तैयारियां हो गई है, फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसमें काफ़ी सारी सब्जियां डालती हूँ, इससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। हाथ से जवे तो मैं तोड़ लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं तोड़ पाई थी। तो यहाँ पे पैकेट वाले ही जवे मैंने लिए हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि पैकेट वाले जवे हमारे खिले खिले नहीं होते हैं, लेकिन आप देखिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और हमेशा मेरे जवे एकदम खिले खिले बनते हैं। इसका पूरा वीडियो भी मेरे दूसरे चैनल पे है, जो फूड वाला चैनल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो हमारे नमकीन जवे एकदम खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला और ठंडा होने के बाद में मैं इनको लंच बॉक्स में रख दूँगी। से भी सो ही रहे हो और मैं इतने लिया थी फटाफट से दूध, क्योंकि अभी आजकल ना सुबह वो दीदी दूध दे रही है, शाम को उनकी गाय दूध नहीं देती, तो उन्होंने बोला कि ना सुबह ही गाय अच्छे से दूध दे देती है, तो तुम सुबह ही ले जाया करो। 8:15 के स्कूल हैं तो मैं बच्चों को ना 7 बजे उठाती हूँ। बच्चे अपना कुल्ला वल्ला करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। फिर ये ड्यूटी प्रिया की रहती है कि वो अपने और अपनी बहन के शूज़ को क्लीन करे। मेरे बच्चों में एक आदत ये है कि वो अपना काम ना खुद करना पसंद करते हैं, जो वो खुद कर सकते हैं। तो जैसे कि ऋषिका के बाल तो अच्छे हैं, बड़े हैं, तो वो चोटी नहीं बना पाती, लेकिन वो मुझसे बहुत जिद करती है कि मम्मा आप मुझे चोटी बनाना भी सिखाओ। तो वो ना कई बार मेरे बालों में ट्राई करती है। अभी बच्ची है, कोई बात नहीं। आप सोचोगे कि इतने छोटी बच्ची है और इतने लंबे बाल कर रखे हैं, तो इसके बचपन से ही इतने अच्छे बाल रहे हैं और हम लोगों ने इसकी ग्रोथ भी 1 साल के बाद से बढ़ानी शुरू कर दी थी। फिर ऋषिका को भी इसमें ही अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी हो जाता है। और केयर फिर मैं करती हूँ, सारी देख रेख, ऑयलिंग, बालों का धोना, सब कुछ मेरे ही हाथ है। और फिर ये भी हो जाता है, जिसको हमने शुरू से जो लुक में देखने होते हैं ना, तो वही आदत हो जाती है। अगर अब हम ऋषिका के बाल कट भी करा देंगे तो इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को ना लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने कभी मेरे बाल भी नहीं कटवाए और ना ही कभी अपनी बेटी के कटने दिए। तैयार होने के बाद में बच्चे मेरे हमेशा भगवान जी के सामने माथा टेकते हैं। उसके बाद में मैं इनको गर्मा गर्म दूध देती हूँ। दूध के साथ में कभी लड्डू, बिस्किट या कुछ भी खाने के लिए ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इनकी जो छुट्टी है वो 1:45 होती है। तो इसलिए बच्चा थोड़ा सा भूखा रह ही जाता है। और वैसे भी मैं टिफ़िन में 2-4 चीज़ ऐसी रखती हूँ कि बच्चा बीच बीच में भी खा ले। तो यहाँ पे बच्चों ने अपना दूध फिनिश किया, फिर अपना लंच बॉक्स भी अपने बैग में रखा। ये ड्यूटी भी बच्चों की खुद की ही होती है। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ आई थी। आके मैंने अपने घर के छोटे मोटे जितने भी काम थे वो काम किए। फिर लड्डू को नहलाने के लिए पानी गर्म किया। सीज़न के अकॉर्डिंग मैं लड्डू का पानी चेंज कर देती हूँ। जैसे अब ठंड है तो मैं लड्डू को गर्म पानी से नहलाती हूँ और गर्म ही कपड़े पहनाती हूँ। जय जय गणपति गणेश तुम्हें काटो कलेश महादेवा, नाथ कैसे करूं त्यारी सेवा, घड़ा भर गया पाप कमा फैला अत्याचार, आसमानी शक्ति माँ दे रही ही पुकार, जय 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 गिरजार किशोरी, जय महेश मुकुचंद चको, इतनो इतनो दीजिए माँ कुटुम पार हो जाए, साधु थाड़े द्वार पे माँ वो न खाली जाए। पूजा पाठ मेरी यहाँ पे हो गई है। अभी हम अपने मंत्र जाप कर लेते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस पानी से मैं लड्डू को स्नान करवाती हूँ, उस पानी का मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो उस पानी को ना मैं तुलसी की क्यारियों में डाल देती हूँ। आप घर में छिड़क भी सकते हैं या फिर अपने बाकी के गमलों में भी डाल सकते हैं। ये जल बहुत पवित्र हो जाता है। आप इसको ना प्रसाद के रूप में भी ले सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद में मैंने कपड़े सुखाने डाल दिए थे। अभी मैं मशीन नहीं लगा रही हूँ, हाथ से ही कपड़े धो देती हूँ। इनफैक्ट मैं अभी ना ड्रायर भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि धूप अच्छी आ रही थी। इसलिए अंदर जितने मेरे आउटडोर प्लांट रखे थे वो भी मैंने बाहर धूप में रख दिए। बीच बीच में धूप जरूरी है। फटाफट से कर लेते हैं अपना नाश्ता।
तो फ्रेंड, पेट पूजा हो गई है, अब कर लेते हैं काम दूजा। आज का जो मेरा टारगेट रहेगा वो होगा सब्जियों का, क्योंकि मेरा जो बेचारा फ्रिज है वो बिल्कुल खाली हो गया है। और यहीं से ले ली थी हमने कुछ सब्जियां, तो लेकिन यहाँ के दाम से और बाहर के मार्केट के दाम से ना जमीन आसमान का फ़र्क है। तो आज ट्यूसडे भी है, तो आप लोगों को पता ही है हमारे यहाँ पे एक ट्यूसडे मार्केट लगता है। तो मैं और हमारी पड़ोसन सब मिल के जाएंगे सब्जी लेने के लिए, क्योंकि अकेले तो जाने की उधर हिम्मत भी नहीं है, अकेले पैर नहीं पड़ता और फिर दूर भी पड़ जाता है। तो आज मेरा टारगेट यही रहेगा कि हम अपना सब्जी लेके आएंगे, इसलिए मैंने ना सारा जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लिया था। उन दीदी का फ़ोन आ गया और फटाफट सब जा रहे हैं सब्जी मंडी। वहाँ पे कोई भी व्लॉग शूट नहीं करूँगी, क्योंकि ना बहुत भीड़ हो जाती है, और देखते हैं अगर मौका लगा तो मैं करूँगी। फ्रेंड, आ गए हम लोग मंडी से, और ये सारी सब्जी मैं लेके आई हूँ। आते ही पहले तो एक गिलास पानी पिया, स्वेटर भी पहन गई थी और मैं सॉक्स भी पहन गई थी, तो मुझे ना गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि ऐसा पता नहीं था, और फिर वजन भी ज़्यादा हो गया और धूप भी अच्छी निकल रही थी। और यहाँ के फिर से ठंड लग रही है, क्योंकि अंदर है ना। अभी ये सारी सब्जियाँ हैं, इनका धुना करना मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी बच्चों का टाइम हो रहा है स्कूल से आने का। तो बस इनको निकाल लेती हूँ और फिर हम जाएंगे बच्चों को स्कूल लेने के लिए। और क्या क्या सब्जियाँ लेके आई वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, सारी हरी भरी और सीज़न के अकॉर्डिंग सारी सब्जियाँ हैं। और मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ के रेट में और वहाँ के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो आज है भी। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि आप अपने घर के बाहर से सब्जी ले रहे हो और एक बाहर मंडी से या कोई मार्केट लग रहा है उधर से जा रहे हो, और देखी जाए तो देखिए फिर वो भी फ्रेंड अपना कुछ बचाते ही हैं। वो आपको घर के पास में सब्जी दे रहे हैं तो 150 रुपये 10-20 रुपये तो बचाना उनका बनता ही है। लेकिन क्या करें, मिडिल क्लास लोग हैं, तो भाई थोड़ा बहुत कंजूस है करना पड़ता है। एमरजेंसी में इधर से भी ले लेते हैं हम लोग, और उधर से तो फिर लानी है ही है। तो ये मैं लेके आई थी अपने लिए मुरमुरे के लड्डू, मुझे बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैं खा लेती हूँ एक लड्डू खा के फिर जाएंगे बच्चों को लेने के लिए। हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए। जुगनू हमारा इधर ही सोता रहता है, और घर पे भी कोई नहीं है, तो मैं लॉक लगाऊँ। तो अभी हम लॉक खोलते हैं, फिर जाएंगे अंदर। आ गए घर, बैग रखो। सब कुछ लाई हो। हमारे लिए क्या है खाने के लिए? तुम्हारे लिए सारा तुम्हारी सब्जी है, हेल्दी हेल्दी ये लाई हूँ तुम्हारे लिए, और ये लड्डू है, ये सारी सब्जियां, और ये सब चीज़ तुम ही तो खाओगे। अभी रुको, भी स्कूल से आए ना, भी मीठा एक साथ ऐसे नहीं खाते बेटा। तो खाई का है, वैसे खाई तो है। हाँ गुड। तो अभी चेंज करो, फिर खिला थक गए हैं तो। वहाँ से सब्जी मंडी से आते ही तुरंत इनको लेने गई, फिर बस इतने ही है जान हमारे अंदर। अब ये सारी सब्जियां खाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, है प्रिया? स्ट्रॉन्ग बनोगे तुम? हाँ। और तुम? मैं भी। सारी सब्जियों को मैंने धो दिया है। धनिया, पालक, मेथी, कद्दू, टमाटर, गोभी, अमरूद, मटर, खीरा, गाजर, ये सारी सब्जियां मैं लेके आई हूँ मात्र 300 रुपये में। साथ में प्याज भी लेके आई थी, और ये सूखी लाल मिर्च, और ये कचरी। सब्जियों की जितनी भी पन्नी बचती है सबको मैं इस तरीके से तह लगा लेती हूँ और इस डब्बे में रख देती हूँ, तो जो भी मुझे चाहिए होती है मैं ले लेती हूँ। सारी इसमें बराबर दिखती भी रहती है। हरी सब्जी लाए हैं तो एक काम तो बढ़ ही जाता है। तो मैं यहाँ बालकोनी में ही बैठ गई थी, बाहर ठंडा मौसम हो जाता है इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया था। अभी मैं पालक, मेथी और मटर को भी छील के रख लूँगी। इससे क्या होगा ना कि फ्रिज में जगह भी कम रहेगी। तो यहाँ पे मैं धनिया को भी साफ़ करके इस डब्बे में करके रख लूँगी। हालांकि इसमें ना कुछ ज़्यादा गंदगी नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश चीज़ें थी। धनिया को अच्छे से साफ़ करके एयरटाइट डब्बे में इसको रख दोगे ना, तो आपको धनिया ना फ्रेश ही मिलेगा, पीला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कम से कम 10 से 12 दिन तक आपका जो धनिया है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो अभी बारी है पालक की, तो पालक को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो पालक भी बिल्कुल एकदम फ्रेश था, कुछ भी गंदगी नहीं थी। विंटर सीजन में हरी हरी सब्जियों की तो ना भरपूर बरसात सी हो जाती है, और ये हेल्दी भी होता है, और सर्दियों में खानी भी चाहिए सारी हरी हरी सब्जियाँ। सीज़न के अकॉर्डिंग सारी सब्जियाँ, फल हमेशा खाने चाहिए। तो पालक भी मेरा यहाँ पे लगभग साफ़ हो ही गया है। थोड़ा सा टाइम जो लगता है ना साफ़ करने में, वो मेथी को साफ़ करने में लगता है।
तो पालक को तो मैं उबाल के रख लेती हूँ, तो जैसे भी कुछ भी रायता या रोटियों में डाल के बनाना होगा, पराठा बनाना होगा तो थोड़ा-थोड़ा मैं बना लूँगी। इस तरीके से ना आप अगर उबाल के पालक को रख लोगे तो आप कम से कम 1 वीक से या 8 से 10 दिन आपका पालक जो है वो चल जाएगा। अगर आप नॉर्मली ऐसे पालक रखोगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन बॉयल करके पीस के रखोगे तो वो 8 से 10 दिन वो भी आपका चल जाएगा। तो मेथी को भी मैंने साफ़ कर लिया है, उसको मैं पन्नी में बंद करके रखूँगी। अभी फटाफट से मटर को छील लेती हूँ। तो मेरे सामने एक दीदी रहती हैं जिनके साथ हम गए थे, तो वो पूछ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं उनको बता रही थी कि मैं मटर और सब्जियों को साफ़ करके रख रही हूँ। वो अपने घर की ना किचन में से ही बात कर रही थी, आप लोगों को थोड़ा शैडो में दिख भी रहा होगा। बातें करते-करते मटर कब छिल गई पता ही नहीं चला, तो बहुत देर तक हमारी गपशप होती रही। ये बात तो है, बातें करते-करते ना आप कोई भी काम करो वो हो ही जाता है। तो मेरे को ना जब भी मटर छीलती हूँ ऐसा होता है कि मैं मटर को खा जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं भूल ही गई कि मुझे मटर भी बीच-बीच में खानी है, क्योंकि मैं उन दीदी से बात करने लग गई तो मैं मटर खाना ही भूल गई थी। तो चलिए फाइनली मेरे यहाँ बातें करते-करते सारा काम हो गया है, तो ये जितने भी छिलके हैं ये मैं नीचे डाल के आऊँगी। तो ये जुगनू मासियाँ यहाँ बैठे हैं, तो ये छिलके मैंने यहाँ डाल दिए हैं, तो ये देखिए इस तरीके से गाय वगैरह खा लेती हैं। तो ये वेस्ट भी नहीं जाता, तो सारी सब्जियाँ मेरी यहाँ पे साफ़ हो गई है। अभी हम इनको फ्रिज में सेट कर देते हैं। फ्रिज मेरा बिल्कुल खाली था, बस आलू रखे हुए थे और मलाई रखी हुई थी। फ्रिज मेरा पूरा भर गया है। तो कपड़े भी यहाँ पे सूख गए थे हमारे, फटाफट से मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड आज का आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो मुझे बच्चों की तैयारी भी करानी है। ओके, बाय बाय।